नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। संभल मामले में जब निचली अदालत ने वहाँ की जो जामा मस्जिद है उसमें सर्वे की इजाज़त दी थी और सर्वे के बाद जिस तरह की वहाँ घटना घटी, विरोध और उसके बाद पुलिस पर आक्रमण और पुलिस को जवाब में लाठीचार्ज करना पड़ा और जिस तरह से 5 लोगों की मृत्यु हुई, उसके बाद 2 बातें निकल करके आ रही हैं। पहला ये कि हर मंदिर के नीचे शिवलिंग नहीं खोजना चाहिए और इसमें सरसंघचालक जी के बयान को, मोहन भागवत जी के बयान को कोट किया जाता है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि जो निचली अदालतें हैं वो बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से निर्णय देती हैं और उनकी कॉम्पिटेंस पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इसमें एक और तीसरी बात जो है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कही जाती है कि उसको अदालत पार्लियामेंट ने पास किया है और उस पार्लियामेंट ने जो पास किया है उसकी सबको इज्जत करनी चाहिए और उस मामले में ध्यान रखना चाहिए कि जो संसद ने पास कर दिया है उसको आप उसका सम्मान कीजिए। अब मैं तीनों एक एक के बाद तीनों विषय को बात करता हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया कि 9 तारीख तक इस पर कोई सुनवाई निचली अदालत नहीं करेगी। डेट भी 9 तारीख की ही है, तो इसलिए ये जो जीत का दावा है उसको अलग रख देने की ज़रूरत है। सर्वे एज सच पर कोई रोक नहीं लगाई गई। जो ब्लैंकेट बैन की बात मुस्लिम पक्ष कर रहा था कि किसी भी उसका सर्वे नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया जाएगा। मुस्लिम पक्ष डिमांड कर रहा था कि इस रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया जाए। खैर, ये निर्णय आया है कि रिपोर्ट जो है वो सील लिफाफे में दी जाएगी। 9 तारीख तक कोई सुनवाई लोअर कोर्ट नहीं करेगा। हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पहले होगी, उसके बाद कोई निर्णय होगा। अब जो बात पहले कही जा रही थी कि किसी भी हर मंदिर के नीचे नहीं खोजा जाना चाहिए, बिल्कुल हर मंदिर के नीचे नहीं खोजा जाना चाहिए, लेकिन उन सब मंदिर पर ये तो पता लग जाना चाहिए कि ये मंदिर हैं या मस्जिद हैं और ओरिजिनली क्या थे। इसका तो फैसला होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है, ये चंद्रचूड़ जी का ही फैसला है, पूर्व न्यायाधीश। तो क्या अगर कोई चीज़ किसी पर्टिकुलर समुदाय को, पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को, पर्टिकुलर नैरेटिव को सूट नहीं करता है तो वो गलत है, एक बात। दूसरी बात जो हो रही है कि जो संसद से पास कानून है उस पर पूरी तरह से उसको फॉलो करना चाहिए। तो क्या CAA संसद से पास किया हुआ कानून नहीं था? क्यों उसके लिए 1.5 साल तक पूरे दिल्ली के लोगों का जीना हराम कर रखा था? क्यों कृषि कानून के विरोध के नाम पर पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश और हरियाणा का बॉर्डर जाम करके रखा गया था? और CAA कानून तो वापस नहीं हुआ, लेकिन कृषि कानून वापस हुए और केवल एक छोटे से वर्ग के किसानों ने वापस करा दिया। उसमें यूपी का किसान नहीं था, बिहार का किसान नहीं था, राजस्थान का किसान नहीं था, मध्य प्रदेश का किसान नहीं था, छत्तीसगढ़ का किसान नहीं था, महाराष्ट्र का किसान नहीं था। केवल पंजाब के किसानों ने और एक छोटे से हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के 2-3 जिलों के किसानों ने पूरा का पूरा एक बिल वापस कर दिया जो किसानों के हित में था। तो ये कहना
कि किसानों की पार्लियामेंट से पास बिल पर कोई चैलेंज नहीं हो सकता है, या उसको लेकर के आदमी अदालत नहीं जा सकता है, या उसको लेकर के विरोध नहीं प्रदर्शन करता है। ये दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। तीसरा मसला ये है कि कोई अदालत कैसे नहीं जा सकता है। कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ता है। जब राम मंदिर को लेकर के लगातार इस तरह से बातें हो रही थी कि इसको समझौते से निपटाया जाए, तो सब ने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा हम उसको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद रिव्यू पिटीशन तक नहीं छोड़ा गया। एक बात हो गई। दूसरा, जब कांवड़ यात्रा के दौरान ये निर्धारित करने की कोशिश की थी उत्तर प्रदेश सरकार ने कि चूंकि व्रत के जो कांवड़ यात्री होता है वो व्रती होता है और इस तरह के का भोजन करता है जो शुद्ध होना चाहिए, उन परिस्थितियों में जब सरकार ने इस तरह की बात कही कि जो कांवड़ यात्रा में रास्ते में जो दुकान है वो अपना नाम लिखें शुद्धता ध्यान में रखते हुए, तो जमीयत उलेमा हिंद, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है इस पूरे मसले से, ये दुकान का मसला था, इसको लेकर के अदालत जाती है और सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करके उस पर रोक लगाता है कि आप इस पर नाम नहीं लगा सकते हो। तो क्या एक जमीयत उलेमा हिंद या बाकी कोई एक संगठन या कोई कम्युनिटी इस बात को लेकर के कि उसका नाम नहीं डिस्प्ले होगा, इसको लेकर के अदालत जा सकती है, और कोई व्यक्ति इस नाते नहीं जा सकता कि उसके मंदिर जहाँ से उनकी श्रद्धा जुड़ी हुई है, चाहे वो मथुरा हो भगवान कृष्ण का जन्म स्थान या काशी ज्ञान व्यापी हो, उसको लेकर के अदालत नहीं जा सकती है। और अगर अदालत जाती है तो वो कानून का वायलेशन हो रहा है। अजमेर शरीफ को लेकर के ऐसा ही मसला है। अजमेर शरीफ को लेकर के कोई विष्णुगुप्त नामक व्यक्ति, जिसका किसी उससे लेना देना नहीं है, उसने एक हिंदू सेना नाम के संगठन को बनाया है और वो इस मामले को लेकर के प्रमाणों के साथ अदालत जाता है। अदालत जा कर के ये कहता है कि इसका कैरेक्टर पता लगना चाहिए कि ये मंदिर तोड़ करके या मंदिर के ऊपर बनाया गया तो नहीं है। तो इस बात को लेकर के जब अदालतें इस बात के लिए ही हैं, तो क्यों कोई नहीं जा सकता और इस पर क्यों विरोध होना चाहिए और क्यों इस पर ऑब्जेक्शन होना चाहिए, और ऑब्जेक्शन केवल एक तरफा क्यों होता है। जब कोई हिंदू इस तरह के मामले में अदालत जाता है तो उसी पर बखेड़ा होता है, वही उसी को जिम्मेदार ठहराया जाता है कि वो अशांति करना चाह रहा है। और आज जिस तरह से सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि 2013 तक जो हरिहर मंदिर है संभल वाला, वहाँ पर हिंदू जाते थे और अपनी शादी ब्याह के समय अपनी बहुत सारी पूजा और जो रिचुअल्स होते हैं उनको किया करते थे। और ये वहाँ के जो स्थानीय सांसद थे, अब उनका निधन हो गया है, उनके दबाव में समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस पर रोक लगाई थी। बर्क जो वहाँ के एमपी थे, अभी जो वर्तमान सांसद हैं उनके ग्रैंडफादर, उनके दबाव में वहाँ पर पूजा पाठ में रोक लगाई थी। बहुत सारे हिंदू संगठन धीरे धीरे अब अदालत जा रहे हैं इस तरह के मंदिरों को लेकर के, और उनका दावा है कि लगभग 40,000 इस तरह के मंदिर हैं जिस पर हमको अदालत जाना है, और एक के बाद एक जा रहे हैं। जिसमें अजमेर शरीफ को लेकर के मामला अभी आया है, संभल को लेकर के पहले हो चुका है वहाँ सर्वे, उसके अलावा धार में सर्वे कंप्लीट हो गया है, जो धार में देवी शारदा का मंदिर है। इसके अलावा काशी को लेकर के सर्वे हो चुका है, कंप्लीट होकर के वो मामला अदालत में है।
मथुरा को लेकर के मामला अदालत में है कि उसका सर्वे किया जाना चाहिए। और इसमें ज़्यादातर मामले, महत्वपूर्ण बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं, मथुरा और काशी विशेष रूप से। मथुरा में भी पहले पूजा होती थी, काशी में भी पहले पूजा होती थी, संभल में भी पहले से पूजा होती थी, तो ये उसमें नहीं आते। एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये एएसआई के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। इसमें इस तरह के मामलों में कुतुब मीनार के पास जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है वो भी आता है, वहाँ भी इस तरह का मसला है। तो ये जो पूरा का पूरा मसला है, जो लोग आतंकवादियों को, जिनको कन्विक्ट कर दिया गया है कोर्ट, उनको बचाने के लिए हायर कोर्ट में जाते हैं, कांवड़ यात्रा के खिलाफ जाते हैं, उनको अदालत जाने की छूट है। लेकिन अगर इस देश का बहुसंख्य समुदाय वो अगर इस तरह के मामले में अदालत जाना चाहे तो वो मीडिया में भी, राजनीतिज्ञों को भी उस पर ऑब्जेक्शन नज़र आता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे शांति टूटती है। अब जिस तरह से 370 को लेकर के पार्लियामेंट में कानून पास हुआ है, उसको लेकर के लोग अदालत गए। 370 वाले मामले में कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया। सीएए मामले में कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया। उसके अलावा ट्रिपल तलाक के मामले में कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया। मतलब ये कि, और इन सब मामले में, सीएए मामले में हो, राम मंदिर के मामले में आ गया, इस सब मामले में विशेष मतलब जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक विशेष योजना के तहत मुसलमान समुदाय को अपीज करने के लिए इस तरह के कोर्ट केसेस में खुलकर साथ आते हैं। और उनके गिने चुने वकील हैं जिनको कोर्ट में रात को भी सुनने की सहूलियत मिल जाती है, चाहे वो आतंकवादी की फांसी रुकाने का ही मसला क्यों ना हो। जब आप एक गणतंत्र में रहते हैं, एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो यहाँ पर अदालत के फैसले जो संविधान से डील होते हैं, उसका अधिकार सबको है। अगर कोई मुसलमान इस बात को लेकर के अदालत में जा सकता है कि सर्वे नहीं होना चाहिए, तो हिंदुओं को भी उतना अधिकार है कि सर्वे होना चाहिए, इस बात को लेकर के भी वो अदालत जा सकते हैं। फाइनल निर्णय अदालत का होता है, अदालत का होना चाहिए। अब अगर जैसे 2013 में या काशी विश्वनाथ में लंबे समय तक पूजा होता था, मथुरा का मामला 1968 का है, अगर वहाँ पूजा होता था और वहाँ 68 में ट्रांसफ़र किया गया था ओनरशिप, तो इस मामले में अदालत को क्यों नहीं फैसला करना चाहिए? क्यों कोई अदालत नहीं जा सकता है? क्यों सर्वे नहीं कराया जा सकता है? क्यों एक तरफा केवल एक ही समुदाय के लोगों को अदालत में जाने के अधिकार सुरक्षित होना चाहिए? इसमें सीधे सीधे ब्लैकमेलिंग की जाती है, और ब्लैकमेलिंग एक तरफा की जाती है। आप वक्त मामले में देख सकते हैं किस तरह से पॉलिटिशियंस बिहेव कर रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है, इस मामले को बहुत नज़दीकी से समझने और उसकी ज़रूरत है कि न केवल पॉलिटिशियंस बल्कि मीडिया का एक बड़ा वर्ग इनको इस तरह से प्रस्तुत करता है कि इसमें हिंदुओं को दोषी ठहराया जाता है। लेकिन पूरा का पूरा मामला संभल में जो हुआ था, पुलिस पर तमंचे से हमले की बात पुलिस ने कही है, लेकिन उस बात को पूरी तरह से दबा करके सिर्फ ये कहा जा रहा है कि पुलिस की गोली में 5 लोग मार दिए गए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में कोई भी आदमी ऐसा विशेष रूप से जो वहाँ के लोकल एमपी हैं, एमएलए हैं, वो ये नहीं कहते हैं कि इस मामले में अदालत का जो निर्णय होगा वो होगा। ये कहते हैं कि नहीं, ये मस्जिद है, बिना फैसला आए ये फैसला इनका होता है कि ये मस्जिद है और ये क़यामत मस्जिद रहेगी। तो क्या ये देश
संविधान के हिसाब से चलेगा, संविधान में सबके अधिकार समान हैं, या जो देश की दूसरी सबसे बड़ी मेजॉरिटी है उसको विशेषाधिकार है। ये विशेषाधिकार उसको प्राप्त हैं, और यही सब मुख्य चिंता का विषय है कि अपीजमेंट के नाम पर मुसलमानों को लगातार पिछली सरकारें विशेषाधिकार देती रही, और उसी का फ़ायदा उठा करके अब तक ब्लैकमेलिंग पर कायम है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।